कि और हमको चिल्लर बजाते और बसते रहते दिन भर, उसकी वजह से और प्रॉब्लम होता है। इसलिए इंफॉर्मेशन से ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है उसको। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि इसको सीखने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने उस पुस्तक के माध्यम से अपनी जो किताब लिखा उसके माध्यम से तो आप मेरे ख्याल से 17 से 20 मिनट के अंदर समझ जाओगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। इतिहास अगर घड़ना है तो वो तब घड़ता है जब जमीन में 4 गड्ढे बनते हैं, तब सपनों का घर स्टार्ट होता है कि नहीं सर? मैं तो रोज देखता हूं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, लेकिन जमीन पे गड्ढे ही नहीं होंगे तो घर कहां हवा में खड़ा होगा। कोशिश हमेशा से ये होनी चाहिए कि मेरा पहले कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब मैं रिवॉर्ड के लिए तैयार हूं। कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो रिवॉर्ड कहां से मिलेगा? नाही साहेब, तुम्हाला पहिला कसा होते सागर भाऊ, घरी बसल्या बसल्या त्यांना कोरोनाही होते, कोरोनातून सुधारतातही, घरी बसल्या बसल्या पैसे आले पाहिजे। प्रवीण भैया है सर, बड़ा कोई दूसरा करके नहीं देगा। मैं 102 बुखार में पिछले 11 दिन से घर पे नहीं हूं, 102 बुखार में लगभग। और आपको बता देता हूं सर, 350 बंदे ऐसे जिनको हाथ पैर नहीं है, जिनको अभी भी आप मेरी इस किताब में भी देखेंगे, जिनके पास हाथ नहीं है पैर नहीं है, लेकिन उनका मेंटल स्ट्रांग होने के कारण वो 3-4 लाख रुपए महीने के आते हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद किसी का मिल सकता है क्या? कोई टेंशन नहीं है, आपने नहीं किया या आपने अपने लिए वो एक्सचेंज करके नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। कल यही चीज आपको लाख रुपए में रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बोलेगी ले रख ले, उसके सिवा व्यवहार नहीं है। क्योंकि सीबीडीसी आएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन पे आ रहा है। काय पे आ रहा है? अभी प्राइवेट ब्लॉकचेन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती, आरबीआई नहीं चाहती कि आप किसी के पब्लिक ब्लॉकचेन पे जाए। क्योंकि इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, 135 करोड़ जनसंख्या है, क्या गवर्नमेंट किसी और कॉइन के पीछे जाने देगी किसी को? वो तो चाहेगी कि आप लोग हमारे कंट्रोल में रहे, इसलिए वो हमेशा वेरिफिकेशंस अपने पास रखेगी, जिसके वजह से वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पर ही आएगी। आपके पास एक वैलेट में अगर सीबीडीसी है तो आप पब्लिक ब्लॉकचेन के थ्रू अपने वैलेट में कभी भी बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजीकॉइन, एलपीएनटी जैसी अच्छी करेंसीज के साथ चल सकते हैं, अच्छे एसेट्स के साथ चल सकते हैं। लेकिन हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं होने के कारण हम उसके साथ व्यवहार करना पसंद नहीं करते। सर पैसा बनाना ये तो पब्लिक के हाथ में सबसे इजीएस्ट वे है, लेकिन हमको लगता क्या है कि यार सामने वाले को क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा। सर आप बुरे हैं तो भी वो आपके साथ सेल्फी खींचने आएगा अगर आप सक्सेस हो, क्योंकि वो तय नहीं करता और ना उसको कोई ऊपर से कमांड मिला है कि आप सर्टिफिकेट दो, ये अच्छा है कि बुरा है। आपका अभ्यास कम है, इसलिए आपको उसके बारे में पता नहीं। अभ्यास इतना दांगा कर लो, इतना जबरदस्त कर लो कि आपको कोई बोल नहीं सकता कि आज मैं भैया को अगर पूछूं प्रॉपर्टी क्या, तो बेटा अरे अमित बैठ बेटा, मैं तेरा बाप को तेरे को समझाता हूँ प्रॉपर्टी का धंधा कैसा होता है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव बोलता है। इसलिए मैंने क्या बोला, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। प्रॉपर्टी का शब्द ज्ञान का नहीं है, अनुभव बैठा है सामने जिसका अर्थ वो समझा सकता है। बात समझ में आ गई? क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज रखो सर। अपने घर में हर लेडी के पास मोबाइल है, उसको व्हाट्सएप फेसबुक से बाहर निकालो, इतनी सुंदर टेंडेंसी और इतनी अच्छी चीजें हैं कि शायद जो बच्चा आपकी अपने अपनी खुद की मम्मी से बात करने से या किताब दिखाने से डरता है, वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हम एक दूसरे के साथ वो ट्रेडिंग पैनल सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? सर एक 13 साल का लड़का साला कितने करोड़ रुपए बना के बैठा, शर्म आती है अपने को। जब मैं 6वीं में था तब मेरे को ए सिखाया किसी ने कि A to Z 26 अल्फाबेट की इंग्लिश होती है। 28 साल का लड़का साला सॉफ्टवेयर बना रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? कौटिल्य को कोई हरा सकता है स्टेज पे जाके? अच्छा उसको अलग से तो कुछ होगा नहीं, 13.5 किलो का उसका भी दिमाग होगा जैसा अपना है। सिर्फ उसने उस नॉलेज को गेन किया सर जो आज के इसकी जरूरत है। लेकिन हम 3 चीजें जो बहुत जोर से बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है। सच में नहीं है? सच में बताना, समय नहीं है। जो सबसे ज्यादा आपके पास में है वो क्या है? समय। क्या आपका अभ्यास इतना ज्यादा हो गया कि आपके पास दिमाग नहीं है जिसकी वजह से आप इसको पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते? या तीसरा पॉइंट, अपने पास इतनी अच्छी जबान नहीं है कि जिसको पढ़ के हम अच्छे लोगों तक जा सकते हैं। मैं खुश नसीब हूं कि आप लोगों को मैं अपने विचार रख पा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आगे चल के आप इस चीज को कैसा ले रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स कि अगर इस चीज को आपने अडॉप्ट नहीं किए तो कल आके मेरे से मिलोगे और ये बोलेगे कि भैया आपने उस समय बताए थे, हमने सीरियस नहीं लिए। उसमें से कई लोग यहाँ बैठे हुए।
मैंने किसी की जिंदगी नहीं बदला, लेकिन वो उंगली जरूर दिया कि जब वो नदी में डूब रहा था उसको खींचा, यार आजा जिंदगी बच जाएगी। इसमें से अखिलेश जी है, इन्होंने अक्सर सुसाइड करने की बात कर लिए थे, रोते थे। मैंने बोला भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिल के करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। आज गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे भाई की जिंदगी ऐसी है कि वो कई लोगों की जिंदगी बदलने में सक्षम से बन गई। तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं सर? किसी के घर में अपने वजह से अगर 1 रुपया जाए, और इतनी बुरी कंडीशन में, इससे बुरा कंडीशन कोई आ सकता है क्या कोरोना का? हमको तो अभी 10 मिनट के बाद फोन आ गया कि टोटल लॉकडाउन लग गया। ऐसी परिस्थिति भी इस देश में आती है कि नहीं आती, जब हमारे लिए कोई दूसरा निर्णय लेता होता है। आज फिल्म इंडस्ट्री के कई बंदे हैं, जिसमें से सोनू जी है, अच्छी चलती चलती प्रोजेक्ट इनकी बंद हो गई। सर कितना निवेश हो जाता है, 90% का निवेश होने के बाद 10% के लिए जब फिल्में रोक दी जाती है, तो ऐसे लोगों को क्या हालत होती होगी कि नहीं? आरती दीदी के जैसे हमारे पास में आर्टिस्ट है, जिनको उनके पेमेंट्स उनके पास नहीं पहुंचते, तब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमारी एकजुटता, हमारी प्रामाणिकता है, टेक्नोलॉजी को सीखना है। अगर हम ये चीज नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको कहीं ना कहीं दबा के रखेगा, और जब तक कि हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे सर, 100% हमारा लॉस है, और ये होना है। अब आपको करना क्या है एलपीएनटी के साथ, ये आपको बता देता हूं। कल से कोई भी व्यक्ति किसी को भी डिविडेंड नहीं मांगेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझना, और नहीं समझ रहा है तो 10 बार समझ लेना। किसी को कोई डिविडेंड नहीं मांगेगा। आपको अगर किसी भी बिजनेस एसोसिएट को इस प्रोजेक्ट में लाना है, या लाना चाहते हो, या उसके बारे में बताना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक्सचेंज पे जाके अपने लिए टोकन परचेस करना है। क्या करना है, जोर से बोलिए। आपको किसी को डॉलर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ई कैश प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर पे जाके अपना एलपीएनटी का वैलेट ओके कीजिए, अपना उसमें से एलपीएनटी का एड्रेस उठाइए और अपने वेबसाइट पे जाके उसको ओके कर दीजिए। उस एड्रेस के सहारे आप बायू कॉइन, रोबिट, बिट्रेक्स या फिर कॉइन बाजार पर जाकर अपने लिए टोकन परचेस कीजिए। वो टोकन जब आप लेंगे तो अपने वैलेट के अंदर उसको रखिए। क्लियर हो गई बात? अब खुद के लिए स्टेकिंग करना है, किसी दूसरे के लिए स्टेकिंग करना है, या उसको एक दूसरे को डिसेंट्रलाइज्ड करना है, वो आप वहां से कर सकते हैं। जिस किसी को भी डिविडेंड को कैश करना है, इंसेंटिव को कैश करना है, आप एक्सचेंज का एड्रेस उठाइए, अपने टोकन को एड्रेस पर लेके जाइए, बायू कॉइन या कॉइन बाजार पर लेके जाइए, वहां पर डिपॉजिट कीजिए और 2 सेकंड के अंदर में अपना पैसा अपने अकाउंट में लीजिए। बात समझ में आ गई? उदाहरण के तौर पर अभी हमारे बड़े भाई माननीय राम बाबू गुप्ता जी, जिन्होंने 48,000 रुपीज का एक्सचेंज किया था 10 मई को, सर ठीक है, अभी 65 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए। कितने आए सर? वो आदमी इतना खुशनसीब है कि वो खुशी की वजह से पिछले 14 दिन से इलाहाबाद में एडमिट है। पहली मेरे पास केस आई, इतनी ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं। 65 लाख रुपए का वैल्यूएशन, जब वो $21 का था अपना एलबीएन टोकन, तब मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूं। उन्होंने अपने टोकन्स को डायरेक्टली कहां लेके गया सर? एक्सचेंज पे डिपॉजिट किया और विड्रॉल लगाया सर। 7 से 8 सेकंड नहीं हुए 65 लाख रुपीस उनके अकाउंट में आ गए। और वो समय है और अभी का समय है, अभी भी मैं उनसे लाइव बात कर सकता हूँ। वो एक ही बात बोलेंगे कि जिंदगी में जितना मैंने आज तक के सोचा नहीं था, उससे अपेक्षा से ज्यादा मेरे पास, और आज भी वो एडमिट ही मतलब वो खुशी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अब परसों शायद छुट्टी लेके सूरत में मेरे से मिलेंगे, मैं उनसे और मिलने की कोशिश भी करूंगा। एक परिवार और था जिसका सरनेम परिहार सरनेम था, उन्होंने 1,48,000 रुपए का उस समय क्या किया था? एलपीएन टोकन के साथ एक्सचेंज किया था सर। 1,92 लाख रुपीस उन्होंने अपने अकाउंट में लिया। कितना लिया? पूरी जिंदगी चली गई जो 18 महीने में उनको देखे गए एलपीएन टोकन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं एक्सचेंज पे। जिसका हैश जनरेट हुआ है, जिसका हैश जनरेट हुआ है, आप जाके ERC20 की ब्लॉकचेन पे जाके देखिए कि उन ब्लॉकचेन के ऊपर में इतने रुपए का गिवर और रिसीवर के साथ व्यवहार हुआ है कि नहीं हुआ है। और सोनू जी अगर किसी को देखने की इच्छा होगी तो सोनू जी आपको दिखा भी सकते हैं लाइव। तो आपको वेरिफिकेशंस की बात समझ में आ गई सर? मैंने किसी दुकान में सोना बेचा,
और किसी चोर को पता है कि ये दुकान में सोना बेचने ही जा रहा है, तो 100% अपने साथ धूप मचेगी कि नहीं मचेगी। लेकिन एक्सचेंज पे जाने के बाद आपके साथ ये होने वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के साथ आए तो आज से आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपको खुद को टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। आपको कोई कमा के नहीं देगा, आपको कोई डिविडेंड अपने घर पे लाके नहीं देगा, कोई किसी को बेचेगा नहीं और कोई किसी के साथ व्यवहार नहीं करेगा, सीधा एक्सचेंज पे जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वॉल्वमेंट चाहते हो गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट आपके साथ वैल्यूएबल रहना चाहिए, तो आपका काम है नैतिक रूप से उसकी जीएसटी देना, उसका टैक्सेशन देना। और जब कभी भी आप अपने टोकन ERC20 की ब्लॉकचेन के सहारे एक्सचेंज पर जाकर बेचेंगे, आपको गैस फीस लगती है। उसके बारे में आपको सोनू जी टेक्निकल हेड है, वो आपको समझा सकते हैं। सर इतना अच्छा व्यवहारिकता वाला विषय किसी को 1 रुपए के लिए बोलने की जरूरत नहीं। आप अपने खुद के व्यवहार को खुद, जब आवश्यकता पड़ी तब। मैं मैडम से आपसे एक पूछना चाहता हूं सवाल, आपके अलमारी में गोल्ड रखा होगा, आप किसकी परमिशन लेके जाएंगे बेचने के लिए? आपको लगा कि आज रेट अच्छा है, खुद जाएंगे, कुछ उसको एक तो गिरवी रख के आएंगे या बेच के आएंगे, दो ही है ना। सेम अपने वैलेट में अपने को दिख गया कि साला अभी प्राइस बढ़ गया, अभी मैं इसको तुरंत जाके तुरंत आप वहीं के वहीं से बेच सकते हो। देयर इज नो एनी इशू, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वो प्रोडक्ट किसका है? मेरा अपना। कोई भी व्यक्ति लेन और देन के विषय में, हाँ एक बात वो अलग हो सकती है कि आप अकाउंट में इतना पैसा दिखाना नहीं चाहते या दिखाने की आपकी इच्छा नहीं है, तो एक व्यवहारिकता अलग से बैठ के बातचीत करके निभाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है मेरी? लेकिन एक बात का ध्यान रखना हमेशा से कि आपके लिए प्रावधान बहुत है, आपके लिए रास्ते बहुत है, क्योंकि आप खुद उस चीज के मालिक है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप इसको मेरे को दे दो या आप उसको मेरे को दे दो। आवश्यकता आपको किसी को देने की है तो यू कैन डिसेंट्रलाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 310 देशों में आप कहीं पर भी इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। अगर आपके घर का कोई बंदा दुबई में है, कोई कनाडा में है, कोई मलेशिया में है, कोई लंदन में है, 1 सेकंड में आपका LPNT इस वैलेट से उनके वैलेट में चले जाएगा और वो व्यक्ति वहां से उसको ATM के थ्रू निकाल सकता है। ये इस प्रोजेक्ट की प्राथमिकता है। तो अपने लिए कितनी गर्व की बात है कि इतना कंसिस्टेंट और फास्ट रिजल्ट देने वाला प्रोजेक्ट अपने बीच में है। तो इसकी अपने को ट्रेनिंग बहुत प्राथमिक रूप से लेना आवश्यक है सर। अब तू समझ लेना यार, मेरे को बता देना, तो तू पिक्चर देख लेना यार, मेरे को बता देना। ऐसा है क्या सर? आपने ऐसे कई ग्राहक देखे क्या? तू पिक्चर देख ले और मेरे को बता देना। कैसे इंटरेस्ट से टिकट लेने जाते हैं सर? एजुकेशन भी आपकी प्राथमिकता है। आप एजुकेशन नहीं लोगे, नॉलेज नहीं रखोगे, तो नौकरी तू करने जा, पगार मेरे को देना, ये धंधा बंद कर दो सर। 17,000 टोकन चोरी हुए हैं यहां से 4 दिन पहले। ऐसे ही किसी के भरोसे टोकन रखे गए, सामने वाले सीनियर ने उसके साथ गलत कर लिया, रिजल्ट आपके सामने है। अब क्या बोलोगे आप उसको? 8,000 की चीज को 65 लाख रुपए में बेच के खत्म कर दिया उसने। घर में सोया ढूंढते बैठो। बात समझ में आ रही है? जब आपको खुद का लगाया हुआ, आपके हिसाब से लगाया हुआ पैसा, आपका खरीदा हुआ टोकन, जब खुद के असेट्स को संभालने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप खुद नहीं स्वीकारते, किसी के भरोसे रखोगे, तो आपके साथ तो गैम्बलिंग होगी, स्कैंडल होगा कि नहीं होगा? तो सर एसेट्स कोई इजीएस्ट वे नहीं है। इसको इस तरीके को समझो, ये आपकी नैतिक मूलभूत आधार है, ये आपकी ताकत है। अपना सगा भाई भी क्यों ना हो, अपने वाइफ भी क्यों ना हो, अगर उसको सब चीज बताना है तो सिर्फ उतना ही बताओ जितना उसके लिए आवश्यक है। और पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ इसी चीज के पीछे भिड़ी हुई है कि मेरे को यहां से इतना पैसा मिलना चाहिए। इतना इजी है? अगर इतना इजी है तो आप अपने रास्ते कमाएंगे, अपन टेक्नोलॉजी के रास्ते दुनिया को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। किसी को एजुकेशन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिस्टम को समझने की। आपको डिविडेंड कैसा मिलता है? किसी भी देश की करेंसी में ले सकते हैं आप, फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में। आपको वो इंसेंटिव को, मैं मेरे पास अभी भैया 1 मिनट कैमरा बंद करना 1 सेकंड के लिए, यहाँ पर डाला और उससे एक्सचेंज किया। जब गवर्नमेंट को अपनी फिएट करेंसी कच्चा तेल परचेस करने के लिए यूएसडीटी में देते वक्त में टेंशन नहीं है, तो हम लोगों को अपना क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी, बिटकॉइन, इथेरियम में देने के लिए कोई तकलीफ होनी चाहिए क्या? जोर से बताइए। हमको अगर 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से अगर मैंने 18% जीएसटी के साथ अगर 30% भी प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट को, तो क्या गवर्नमेंट ने मेरे को अपने देश में रहने की चांस नहीं दी पैसा कमाने का? तो अगर मैंने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, अगर मैंने अपने क्वालिटी के साथ अपने
काम करने के तरीके को बड़ा किया, हमने अपने लोगों को, दोस्तों को प्रॉपर नॉलेज देके इसमें बड़ा किया। तो 2009 में पहली बार बिटकॉइन पैदा हुआ था दोस्त, बराबर बोल रहा हूं मैं, लेकिन 2022 में इसका एजुकेशन ले रहे हो। तो समझ लेना कि दुनिया वाले नहीं, भगवान भी बोलता है कि तुम पीछे इसलिए ही हो क्योंकि इसका कारण ही है कि जब कोई चीज आती है उसका स्वागत तुम दिल से नहीं करते। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा था, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि मैं समय के साथ नहीं चलूंगा तो समय मेरे को आउट करेक्ट कर देगा। तो आज मैं इस चीज के साथ साथ टेक्नोलॉजी को इसलिए प्रमोट करने के लिए आगे जाता हूं क्योंकि मेरे को मेरा संविधान अधिकार देता है, आर्टिकल 21 मेरे को अधिकार देता है कि जिस मोबाइल में जितने भी प्ले स्टोर बोलो, गूगल बोलो, व्हाट्सएप बोलो, जो भी चीजें बोलो, वो मेरे को उस चीज का एजुकेशन नहीं देती कि मैं इसको यूज इसलिए करूं। तो मैं अगर एलपीएनटी का टोटल एजुकेशन लेके अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि मेरा संविधान देता है, पूरे देश में पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको 4/3/2020 का ऑर्डर दिया है कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, तभी तो एक्सचेंजेस चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर आपको वो दिशा क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जहां पैसा बनाने का 100 रुपए में 1000 किलोमीटर दौड़ने का मेरे को एक नया सोर्स मिला है, जिसके वजह से 100 किलोमीटर में 100 रुपए में दौड़ूंगा और 900 किलोमीटर दिमाग से दौड़ूंगा। ऐसी स्थिति अगर मैं बना सकता हूं तो कहीं गलत बात है सर? पैसे से करोड़पति हो सकते हो, लेकिन लोग कमाते हुए समय के करोड़पति नहीं रहोगे तो ऐसा करोड़पति बनने का कोई असर नहीं होता है। जिन जिन लोगों ने कोरोना के समय में अपना पैसा जमा करके रखा था उसी को तो खर्च किया ना, पैसा का सर्कुलेट ही तो हुआ। और जहां पर 3.82% कैश के माध्यम से कभी भी दिखा नहीं कि इनकम टैक्स इतना भरा जाता था, वहां 28.82% इनकम टैक्स 2020 में गवर्नमेंट ने कमाया। क्यों? क्योंकि आपके फिजिकल व्यवहार टोटल बंद हो गए थे। फिर से कोरोना आ गया है और मार्च का 31 भी आ गया है। फिर तैयार हो जाओ मामू, लेट जाओ, तुम्हारी तो वाट लग गई। बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। कोरोना आता नहीं, लाया जाता है, नीचे के दरवाजे से आता है और सामने सुबह 6 बजे निकल जाता है। और उस पर इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बोलते हैं, अपने को शर्म आती है किसकी सुनूं कि अपने दिल की सुनूं। तो समझ में आता है सर कि हम किसको सुन रहे हैं। अगर देश में दुनिया से लोग ही अगर दुनिया को बदल पाते तो प्रॉब्लम्स रहते कि हमारे पास हर एक नया दिन आपके लिए, क्योंकि आप समाधानी हो ही नहीं। समाधान तो तब है सर जब मुझे किसी चीज का नॉलेज हो। और किसी को ये बात अगर लगती होगी ना तो सबसे सुंदर एग्जांपल देके खत्म करता हूं सर। मैं सबने साइकिल सीखे कि नहीं सीखे? और लेडीज लोगों ने घर में डेली रोटी बनाते हैं। दोनों एग्जांपल बताओ। डेली बनाते हैं, सबसे पहले आटा लेते हैं, पहला स्टेप। दूसरा उसमें पानी डालते हैं, दूसरा स्टेप। तीसरा उसको मिक्स करते हैं। चौथा उसके गोले बनाते हैं। चौथा पांचवा सॉरी उसको तवे पे उसको बेलते हैं। पांचवा फिर उसको सेकते हैं। छठवां उसको खाते हैं। अब ये 6 स्टेप में से एक काम करो, एक स्टेप छोड़ दो, एक स्टेप छोड़ दो। अब बताओ रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी क्या रोटी? तो पैसे कमाने के लिए नॉलेज की जरूरत है कि नहीं? जेब में पैसा आना ये बहुत अच्छी बात है। किसान लोग क्यों पीछे रह गए मेरे भाई लोग पता है? उनको जमीन बेच के पैसा तो बहुत आ जाता है, लेकिन उनको इस चीज का एजुकेशन नहीं है कि इसको संभालना कैसे। पैसे की कई कमी नहीं है अपने देश में, लेकिन फाइनेंशियल एग्जांपल्स और अपने लाइफ पैसा स्टैंडर्ड, क्योंकि कहीं पर भी नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन के लेवल तक किसी चैप्टर में लिखा नहीं गया है कि पैसा ऐसा कमाते हैं, ऐसा खर्च करते हैं और ऐसा जमा करते हैं। और आज तक के मेरे को थीटा गामा पामा ये कहां पर यूज हुए समझ नहीं आया आज तक। वो ये कहां यूज हुए तो भगवान ही जाने, जो हमको सिखाया गया है वो भगवान ही जाने। लेकिन जो चीज एग्जैक्टली सीखना चाहिए, प्रॉफिट लॉस और हमारा और तुम्हारा, ये जो मैटर ये सिखाने के लिए ये वैल्यूबिलिटी आज आवश्यक है। इस एजुकेशन की हमको जरूरत है। और सेकंड एग्जांपल है सर साइकिल का। एकदम से लाइफ में सीट पर बैठकर बिना हैंडल से साइकिल किस किसने सीखा है? सर आपने सीखे पहले दिन ही? ये भी बात मान, फिर साइकिल छोटी तो नहीं थी कि जहाँ ऐसे खड़े हो गए तो नीचे से नहीं गया। ये साइकिल तो नहीं थी ना सर? चलो थैंक यू वेरी मच।
विषय है सबसे पहली बात हमने उसकी कैंची चलाई, जो सर बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, 2-4 बार तो गिरे भी होंगे, घुटना भी फूटा होगा। दूसरा, हम कहाँ पर डंडे पे आए, क्योंकि सीट पे अगर बैठ गया तो पैर नहीं मुड़ेंगे, यही था एकदम फैक्ट है, जिसके वजह से आप अपनी साइकिलिंग कर पाए। तीसरा, हैंडल से चलाना चालू किए, गर्लफ्रेंड को बोले पीछे बैठ, चल अब चलते हैं, यही वाली स्थिति हुई सर आपके साथ ऐसे क्या बात। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जब आगे से ट्रक आ रहा है और आप बेखौफ तरीके से हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल आपको सपोर्ट कर रही है और आप साइकिल को सपोर्ट कर रहे हो, जिससे ट्रक बाजू से जा रहा है वो निकल रहे हो। उस दिन जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी, तब समझना कि आप फाइनेंशियल स्थिति को समझ पा रहे हैं। अगर ये चीजें, बहुत होशियार लोग हैं इस दुनिया में, मेरे को सब आता है बोलने वाले, या गुरु से ज्यादा गुरु घंटा लोग, मेरे को सब आता है बोलने वाले, और जब उनकी फुटती है तो फिर वकीलों को फोन आता है बचा लेते वो लंबी फुटी है। अबे हाँ, तो वो जो फुटी है वो तो अलग है, लेकिन तू उसको बचाने के लिए और जो फोड़ रहा है वो अलग है। बात समझ में आ रही है सर? तो ये सब एडवांसमेंट हमारे लाइफ में न हो, हम कुछ अच्छे नॉलेजेस के साथ चलें, वो लग्जरियस प्रो नेटवर्क के ऊपर है, इसकी स्ट्रेटेजी को पढ़ें, इसके पैरामीटर्स को पढ़ें। और सबसे अच्छी बात सर, इस किताब के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कृपा करके इस चीज को जरूर बोले, ये लेवल 1 की ट्रेनिंग है। किस चीज की ट्रेनिंग है? हमको किसी के बारे में जानकारी देना है, किसकी लेवल 1 है। ये लेवल को पहले आप पढ़ लीजिए, इसके मार्गदर्शन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन आने वाले 15 तारीख को, यानी कल की रात के बाद से 16 तारीख तक, 16 तारीख से आपको समझ में आ जाएगा। और ये बात जरूर बोलोगे कि साला इस दुनिया में कोई तो भी आया है, क्योंकि टोटल सेल और परचेस आपके हिसाब से वो एक्सचेंज से होगी। इतने डॉलर भेज दो, इतने पैसे लगाना है, ये सब चीजें मार्केट से खत्म हो चुकी है। याच्यानंतर फोन नाही आला पाहिजे। यस सर, सर एवढे पाठवत आहो, घरी बसल्या बसल्या का स्ट्रिक्ट है, आपको भी प्रवीण जी और आपको भी। सिस्टम सीखोगे, आज सिस्टम को सीखोगे, कल सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। सिस्टम नहीं जानते तो 100% हाथ में आई हुई चीज 100% बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों को सोना बेंटेक्स बता कर भी बेचा गया है, कई लोगों को तो पुराने जमाने में बिटकॉइन कॉइन होते हैं करके वो भी बता के बेचा गया है। तो घर से बाहर निकलोगे तो सीखोगे, और 50 प्रकार की कंपनियों से बचो। बहुत जल्दी बड़ा बनना है तो 2% 5% की सेटिंग मिल जाएगी। हम चेयरमैन के साथ गले में हाथ डाल के, तो सर गले में हाथ डाल के नहीं, जेल में भी साथ में जाने की तैयारी रखोगे। हर वो चीज है, और कोई डाले ना डाले मैं साथ में डाल दूंगा उसको, बिल्कुल। अगर गलत दिशा पकड़ोगे तो कुछ तो टाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर विचारों को नहीं समझ में आ रहे हो तो किताबों को तो समझो। सर मैं झूठ बोलूंगा, मेरा कैरेक्टर झूठ बोलेगा, मैंने आपको गलत बताया, सब चीज मैंने गलत किया, लेकिन आप जिसको सबसे ज्यादा फॉलो करते हो गूगल को, क्या वो आपको झूठ बताएगा? सर एक बार जाओ तो सही, देखो तो सही कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। जब पूरी दुनिया के पास आके वो चीज खत्म हो जाती है, तब आप लोग परचेस करने के लिए या फिर उसके साथ व्यवहार करने के लिए लग जाते हैं। क्यों नहीं समझा आपको कि जब 2014 में बिटकॉइन 2 लाख का हुआ तो साला मैं इस स्ट्रेटेजी को समझ पाऊं? गर्व से बताते हैं हम, इसमें से सोनू जी भी 2013 में मेरे पास 100 थे, क्योंकि उस समय उनको इसकी वैल्यू पता नहीं थी। सर पूरी दुनिया एक ही चीज पर चलती है, वैल्यू पे। जैसे आपको मैंने बताया 100 रुपए की नोट की वैल्यू ना 2011 में थी ना अभी है। आपने 100 रुपए की नोट पे उस समय प्रॉपर्टी परचेस की, यानी वैल्यू परचेस की। अगर मैं आपको बोलूं कि सर मैं 100 की नोट देता हूं, वो वैल्यू दो, तो आप क्या बोलोगे? अमित जी आज उस चीज की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो 100% ध्यान रखना, किसी भी चीज की वैल्यू को अगर बढ़ना है तो उसके पीछे फिजिकल चीजें बहुत बड़े लेवल पे खड़ी होती है। दैट्स व्हाई नरेंद्र मोदी इज अवर सुप्रीम पावर इन इंडिया। अगर उसको हराते भी हो तो टेंशन नहीं है, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। इंडिया में उनको वोटिंग की जरूरत होगी, लेकिन इंटरनेशनल हीरो बनाने के लिए उनको पूरे देश ने, बाकी के देशों ने एक्सेप्ट किए कि नहीं सर? राइट। इंडिया में बैन भी अगर हो गया बिटकॉइन, तो भी वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट डिजिटल करेंसी है या नहीं? बात समझ में आ रही है? कल बंद होने का LPNT आज बंद हो जाए इंडिया में, देयर इज नो एनी इशू, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम और USDT से इसको लेन देन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? डायरेक्टली इंडियन की करेंसी से जैसा कच्चा तेल खरीदा जा सकता है, बस उसी तरीके से LPNT से आप USDT लो और USDT से इंडियन करेंसी लो। क्लियर हो गई बात? चाहे ऐसा खाओ या ऐसा हो, कहाँ जाने वाला है? पेट में। तो बैन ये शब्दों से न डरे, बचे, बिल्कुल इस स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी सीख लो, क्योंकि सर अमेठी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को सिखाने के 1,80,000 रुपए लेती है, जिसकी डिग्री मिलेगी आपको। चलो ठीक है, डिग्री तो नहीं बताया,
लेकिन मैंने इतनी तो बात आपको जरूर बता दी है कि जिसके वजह से आपको सही और गलत का मापदंड तो समझेगा। और हो सकता है आपके घर में जो हमारी माता बहनें हैं या हमारे जो बच्चे हैं जो भी है वो भी आज मोबाइल के साथ अवेलेबल है ना सर, तो उनके साथ हम भी ये व्यवहार करें। हमारे लिए वॉल्यूम बहुत बड़ी चीज है, अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरा मोटिव एक ही है कि अगर 62 लाख तक बिटकॉइन जा सकता है 11 साल के अंदर, तो 11 साल तो मैं भी जीऊंगा ना। उस समय 1 करोड़ का 1 टोकन होना चाहिए। कोई साथ देना सर मैं उस टोकन के साथ रहूंगा, मैं इस टेक्नोलॉजी के साथ रहूंगा, क्योंकि इस जिंदगी में मेरे को टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि अगर मोबाइल है तो मैं हूँ, अगर ये टेक्नोलॉजी है तो मैं हूँ, और आप लोगों के साथ संपर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से ये साबित होता है, जिसके वजह से लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन अपना वर्चस्व बनाने की ताकत रखता है। तो आइए मिलकर सर इस प्रणाली को एक्सेप्ट करते हैं। प्लान्स इसका पार्ट नहीं है। इस बिजनेस प्रपोजल को समझो, ये किसी को बेचना नहीं है, ना किसी को खरीदना है, ये जस्ट अपने खुद के मन शांति के लिए और अपने एजुकेशन के लिए एक्सचेंज करना है। क्या करना है सर? अपनी फिएट करेंसी को डिजिटल करेंसी से एक्सचेंज करिए। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि LP&T ही करिए। अगर आपको इसके पैरामीटर अच्छे लगते हैं, अगर इसकी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, ये सिस्टम अच्छा लगता है, इससे आप अपने लिए और अपने आने वाले जनरेशन के लिए बहुत सी चीजें अच्छी बना सकते हैं, तो ये आपके पास होना आज समय की जरूरत है। नहीं तो ऑलरेडी आप अगर किसी एक्सचेंज के साथ जुड़े हैं, आपको अगर उन टोकन्स की और उन सब कॉइन्स की नॉलेज है, तो आप जैसा कर रहे हैं आप वहां से कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास शिबू है, मेरे पास डैश है, ये स्ट्रेटेजी पूछो तो किसी को पता नहीं है, और उनका पैरामीटर भी पता नहीं है, ना उनके पास में आने वाला रोड मैप पता है, ना व्हाइट पेपर है जिसकी वजह से ये कहाँ जाने वाला है। और ये सब चीजें अगर पता नहीं है, इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं है। एजुकेशन लेके जाएंगे। मेरे को कई लोग बोलते हैं अमित भैया ये क्यों नहीं रखते? भैया मेरे को जो समझता है या जिसके पीछे मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको बड़ा बनाने में मदद करूंगा। चाहे दीवार को सिर मारो या दीवार से सिर टकराएगा, खून तो निकलना तय है, तो दीवार से बचो जिससे खून निकलता है। अपने आप को कहीं ना कहीं फालतू लोगों के बीच में, सर रूमर से बचो। किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव वीडियो यूट्यूब पे उस पे अगर आ गया, तो सबसे पहले जो बंदा डालता है उसकी लेवल देखो। पूरे इंडिया के अंदर में अगर आप बात करोगे तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने, इवन प्रधानमंत्री ने भी आज तक के क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में इतना निगेटिव आंसर नहीं दिया है क्या? लेकिन आप देखेंगे दूसरी बाजू तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट ही तो किया है ना। आज मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं लगे तो, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आने वाला देश चलने वाला ये स्ट्रेटजी के साथ। क्यों? क्योंकि आपकी आने वाली 2024 की वोटिंग प्रणाली भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने वाली है। ऐसी परिस्थिति देश आगे निर्माण कर रहा है। आज इनको CBDC में आने की जरूरत क्यों पड़ी? सर RBI वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज जो आपको पैसे के व्यवहार लेन देन करने का मदद कर रही है, वो भी जब क्रिप्टो करेंसी के साथ मार्केट में आ रही है, तो सर आप किस चीज की वेट कर रहे हो? और टेस्ट करोगे और करो। जिनको नहीं समझता वो दूर रहो। मैं तो चाहता हूं कि अगर आपका दिमाग आपको मदद नहीं करता, आप दूर रहो। किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन सीखना ये गुनाह नहीं है। और मैं ये नहीं बोलता कि कोई सीख नहीं सकता, हर इंसान सीख सकता है। अपने कोच को उसके बारे में बोलो, सर आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज इसके बारे में जान। सर 100% आप लोगों के साथ हम डिवोटेड रहेंगे। खुशी होगी कि अगर हम वो चीज आप तक के पहुंचा पाए जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो सर मेरे लिए कार इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए घर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों का साथ मिल जाए तो इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को अपन सपोर्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन की इसको लेके तो आप मेरे को तुरंत जल्दी पूछिए। बाकी आप लोगों का जो भी मेरे हिसाब से क्वेश्चंस तो बचते नहीं है, क्योंकि एक मेरे को पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं जो एजुकेशन के साथ लोगों को अपनी खुद की LP&T की एकेडमी है सर। आप एक जूनियर ब्लॉकचेन और सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर इसके माध्यम से बन सकते हैं। आप लोगों को नॉलेज के साथ सामने आने का बहुत मौका है। और एक बात, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही वो समुंदर है जिसमें कॉम्पिटिटर नहीं है। हर सेकंड में आपका मोबाइल जैसा अपडेट मांगता है, वैसे आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट्स मिलती है सर। इज इट क्लियर? तो प्लीज आइए, अपने वैल्यूज को बढ़ाइए, अपने कॉन्शियस को बढ़ाइए, अपने हर वो चीज को बढ़ाइए जो आज के समय की आवश्यकता है। शायद टैलेंट कोरोना की वजह से दब जाएगा, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस बीच में अगर किसी का कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन हो तो प्लीज जल्दी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप ये बता रहे हैं इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ब्लॉकचेन पे जो पोर्टल है वहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं, तो इसको आप एक बार ऐसे एजुकेट कीजिए ना सामने को
जो आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है, किस तरह से हम उसको परचेज कर सकते हैं स्टेप वाइज जाके, कैसे उसको हम लोग डॉलर्स में ले सकते हैं, यूएसडीटी कैसे परचेज करेंगे, उसके बाद सर उसका एक सबसे अच्छा सिंपल सा कैसे उसको हम सेल सर, करेंगे, उसका एक सिंपल सा रास्ता है, कैसे उसका एक सिंपल सा रास्ता है, उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के आप तक दे दिया जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सर का क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, जिसको नहीं समझ रहा है उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप का वीडियो दिया जाएगा, आप वो ट्राई करिए। क्योंकि देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर फिजिकल करता हूँ तो हर एक का सोचना एक जैसा नहीं होता और तुरंत में 1 मिनट में वो चीज नहीं समझता, आप 10 बार उसको रोक के ये करके कर सकते हैं। और सर मोबाइल के साथ अटैच्ड है आप लोग तो उसके साथ में थोड़ा सा व्यवहार भी करना सीखिए, बहुत जरूरी है। सर का जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, जिसकी सीखने की चाह है वो 100% इसमें से बड़ा बना सकता है। और टेक्निकलिटीज में सोनू जी अवेलेबल है, आज सोनू जी के माध्यम से आप बहुत जल्दी से जल्दी इस चीज के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। मैं आपको शाश्वत करता हूँ कि आने वाले 7 दिन के अंदर आपको एक प्रॉपर अच्छा वीडियो कि आप कैसे इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं और कैसे वो आपके अकाउंट में आता है, कैसे सेबी को इसका मार्गदर्शन किया जाता है, कैसे सेबी गवर्नमेंट को इसके बारे में सब चीज बताती है, उसका एक प्रॉपर वीडियो आप तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी है सर। ठीक है? और कोई चीज सर इसके लिए पैसा नहीं लगता, बस आप लोगों का साथ चाहिए। पहले क्या बोला, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए लेन और देने के व्यवहार को फिजिकल तरीके से निकाल के डिजिटल तरीके पे आना। फिर इसका वैल्यू क्यों कम हुआ, अब मेरे को डिविडेंड कम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ऐसा भी कोई अगर व्यक्ति होगा कि जिसको लगता है कि मैंने 75 से $100 में लिया और मेरे को डिविडेंड कम आता है, वो डायरेक्टली एक काम करे सर, वो टोकन मेरे को ट्रांसफर कर दे, ठीक है? उनको उतना ही दूंगा जितना उनको अपेक्षा है, लेकिन अगर वो 3 लाख 4 लाख का हो गया तो मैं उतना ही दूंगा जिनको आज भी अपेक्षा है। बात समझ में आ गई? यानी आज अगर वो 30,000 का है तो आज तो 30,000 दूंगा, लेकिन उस दिन 3 लाख का हुआ तो 30,000 दूंगा, बाकी के 270 समझ रहे हैं? गलत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर वैल्यू के साथ प्रॉफिट कमाने की इच्छा है तो सर लॉस भी अपनी प्रायोरिटी। सो वेट एंड वॉच, अपने पास थोड़ा समय रखते हैं, उस चीज को थोड़ा बनने देते हैं और अच्छा पावरफुल बनने के बाद उसको मार्केट के अंदर में अपने तरीके से डिसेंट्रलाइज करते हैं। ठीक आहे सर? तुमचे वॅलेट वगैरे बनले नसतील तर बनवून घ्या, घरी कोणी बनवून देणार नाही, जशी कोडी बोल हवेमध्ये करोडपती कोणीच बनत नाही। तो विनती करतो सर आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होगी। 2040 का प्लान करते हैं और 10 लाख रुपए हर एक के पास बने रहे, बस ऐसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी सर कोई क्वेश्चन और? नो सर, कोई क्वेश्चन? ठीक है, बाकी आप तक के सही चीज पहुंच पाई, बाकी वैलेट्स के साथ और थोड़ा सा कोशिश करना सर। मैं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो किताब एक बार देखना जो बाकी है। और मैं चाहूंगा सर, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप में से, गुरु जी आप आ जाएं, डॉक्टर साहब तो चले गए, मेरी किताब को विमोचित कर दीजिए प्लीज आपके हाथ। थोड़ी मेहनत करके रात रात भर जाग के लिखा, कोशिश को अप्रिसिएशन मिले, बस आप लोगों का तालियों से यही धन्यवाद रहेगा सर मेरा। तो रिमेंबर, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नहीं समझी। सर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर, और लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन का इस परिवार का सदस्य बनिए, भरपूर पैसा कमाइए और आपके छोटे भाई की जिसको मदद लगे वो बिल्कुल बिंदास लीजिए सर। तो सर थैंक यू वेरी मच।